नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच रहे हो कि अब तक पढ़े हुए टॉपिक याद हैं या नहीं। यह है मेरी 100 डे एसएससी जर्नी का डे 7 और आज हम लाए हैं रिवीजन स्पेशल, जहां मिलेंगे आपको पिछले 6 दिनों के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जुड़े रहो मेरे साथ, क्योंकि रिवीजन ही है सक्सेस की असली चाबी। डे 7 मिक्स्ड क्वेश्चंस। पहला दिन अपन ने कवर किए थे प्रागैतिहासिक भारत। पहला क्वेश्चन है, पाषाण युग के लोग मुख्य रूप से किस पर आश्रित थे। शिकार और संग्रहण से। पूरा पाषाण युग में आग का प्रयोग कब हुआ। मध्य पाषाण युग में। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश। नव पाषाण युग में सबसे बड़ी खोज क्या थी। कृषि। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता। इसका तीसरा क्वेश्चन, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं क्वेश्चंस में, प्लीज़ इसे ज़रूर याद करें। आगे बढ़ते हैं। डे 2 में कवर करे थे अपन ने भारतीय संविधान का निर्माण। तो इसका पहला क्वेश्चन था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन अब नॉर्मल है लेकिन आता है एग्ज़ाम्स में, इससे रिलेटिव डेट आती हैं, याद रखना। 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आप कमेंट में बताइए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950। ये डेट नॉर्मल है। अब संविधान बनाने में कुल कितने दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये हमको बचपन से याद होना चाहिए। डे 3 राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है। हॉकी खेल राष्ट्रीय खेल नहीं है, मगर ऑप्शन में हॉकी आए तो प्लीज़ हॉकी पर लगाएं। यदि हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे कोई 4 ऑप्शन आए तो हॉकी पर टिक करें। अगर अनौपचारिकता से कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए कि अभी तक कोई घोषित नहीं है तो उस पर क्लिक करें। आज का 14वां सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मंडूक उपनिषद। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। 24। कमेंट में बताइए 24 तीलियां क्या प्रतीक करती हैं, क्या बताती हैं। सौर मंडल और ग्रह। डे 4। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। बुध। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। चंद्रमा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति। शनि के चारों ओर क्या है। वलय। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि विघटन से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा संलयन से होती है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी से सूर्य चमकता है। आगे बढ़ते हैं। डे 5 भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। 1951। भारत नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 2015। हरित क्रांति का संबंध किससे है। कृषि उत्पादन। गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में भारत का नंबर 1 स्टेट कौन सा रहा 2025 में। कमेंट में बताएं। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस क्षेत्र से आती है। सेवा क्षेत्र। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना याद रखना, और नाबार्ड जैसे कई ऑथराइज्ड चीज़ें हैं उनकी भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। 6वां दिन था अपना गतिकी और बल। साइंस का क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे कहा जाता है। जड़त्व का नियम। बल का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन। प्लीज़ एसआई मात्रक याद करके रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। नॉर्मल एग्जाम्स में भी एसआई मात्रक पूछे जाते हैं। संवेग का सूत्र क्या है। द्रव्यमान गुणा वेग। ये भी याद रखें। कार्य की एसआई इकाई क्या है। जूल। पृथ्वी का गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान क्या है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
यहाँ पर ख़त्म होते हैं आज के अपने पूरे 30 क्वेश्चंस। यदि आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो या कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों, नई वीडियो के साथ।